मेरी फैमिली को इतराज़ था, मेरी फैमिली ने मना किया था, मारता बहुत था मेरे को। तो आप दूसरे से शादी क्यों की? मेरे माँ बाप के दबाव में मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मम्मी उसकी दूसरी शादी करवा रही है, कह रही 10 लाख रुपया मिलेगा, इस लड़की को रखोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, ये कोई प्रूफ नहीं, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगी। मेरे पापा BSF में है और मेरी 1 रुपया का खर्चा नहीं उठाता, कि उसके चक्कर में आज रोड पे आ गई हूँ मैं। अब मुझे इसी के साथ रहना, अगर ये नहीं रखेगा ना मैं जान दे दूंगी। पार्किंग करने के बहाने वो भाग गया, मुझे छोड़ के रास्ते में भाग गया। उसकी नाम का तक यहाँ तक टैटू उसने बनवाया। मेरी ज़िंदगी प्लीज़ बहन बर्बाद मत करो, वो मेरा पति है। मेरे पति पे अगर आप शादी करोगे तो आपके लिए ये अंजाम अच्छा नहीं होगा। अभी हमारे साथ मौजूद है पल्लवी, जिनका 17 साल में रिलेशनशिप हुआ था। किनसे हुआ था रिलेशनशिप? MD रिजवान आलम। हाँ, रिजवान आलम से। और ये हिंदू हैं और इनका जो बॉयफ्रेंड था वो मुस्लिम था। शादी विवाह भी हुआ और अभी वो लड़का हस्बैंड है और अभी वो जो लड़का है कि छोड़ के इनको भाग गया है। मतलब कि इनको 10 साल यूज़ किया और वो लड़का अभी इनको छोड़ के फरार हो गया। इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर वो लड़का 10 साल आपके साथ यूज़ किया और आखिर छोड़ के क्यों भाग गया, क्यों छोड़ के भागा आपको? क्योंकि वो अपनी मम्मी के दबाव में, अपनी माँ बाप के कारण वो चाहता है कि मैं शादी करूँगा तो मुझे बहुत सारा दहेज मिलेगा, और मुझे यूज कर चुका है वो, उसका मन भर चुका है। वो डायरेक्ट मेरे को फ़ोन पे बोला, मेरे सामने आके बोला कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं 10 साल से आपके साथ रह रहा हूँ, मैं बोर हो गया आपके साथ रह रह के। अच्छा, 10 साल हाँ 10 साल हो गया हमारा रिश्ता का। 2016 में हम मिले और 17 साल की मैं अभी क्या थी उस टाइम, आप नाबालिग थी। नाबालिग में उसने मेरे साथ रिलेशनशिप बनाया, संबंध भी बनाया था और ये बोला था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं बोली अच्छा, आप हिंदू हैं? मैं हिंदू हूँ और वो लड़का मुस्लिम है। सोची नहीं थी कि मतलब कभी ना आगे जाके हम लोग का शादी वादी होगा कि नहीं होगा? नहीं, मैंने ये नहीं सोचा था, क्योंकि उस टाइम ये हम लोग, वो डायरेक्ट हमसे बोल चुका था कि हम शादी करेंगे, तुम ही से करेंगे, चाहे कुछ भी। और यहाँ तक उसकी फैमिली भी जानती थी, मेरी भी फैमिली जानती थी। तो आपके फैमिली वाले को एतराज़ नहीं था इस चीज़ से कि आप हिंदू हैं, वो मुस्लिम है? था, मेरी फैमिली को इतराज़ था, मेरी फैमिली ने मना किया था, फिर भी वो लड़का। तो आप शादी कैसे की? शादी हम लोग ने मंदिर में किया, हम लोग ने मंदिर में शादी अपने मन से? कोई परिवार नहीं था? नहीं, परिवार था मेरा, मेरी फ्रेंड लोग थी, मेरा परिवार नहीं था, क्योंकि मेरी परिवार थोड़ा वीक है, वो इज्जत से डरते हैं। वो सोचते कि हमारी बेटी के साथ कुछ भी गलत हो लेकिन हमारा इज्जत ना जाए, ये सोचते हैं। और फिलहाल सारे फैमिली यही सोचते हैं, हमारी फैमिली नहीं इकलौती है, सारी फैमिली सोचते हैं कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हमारा इज्जत है। लेकिन आज मेरे साथ जो हो रहा है ना, आज मेरी फैमिली पूछेगी ना मेरे गाँव वाले, ना कोई नहीं पूछने वाला, तो मैं क्या करूँ बताइए। अच्छा, ये बताइए, उस लड़के से शादी हुई, उसके बाद आपकी फिर से शादी करवाई गई थी? नहीं, उससे शादी हुई उस लड़का से शादी होने के बाद मैं हरियाणा रहती थी, हरियाणा सोनीपत रहती थी, फिर गुड़गांव रहती थी। मैं 3-4 साल उसके साथ रही। फिर वो बोला कि मेरी माँ का तबीयत ख़राब है, और उसका मकसद था शादी करना दूसरा। मेरे साथ शादी के बाद रहा भी, मकसद था दूसरा शादी करने के लिए। हरियाणा में बहाना बना के हरियाणा से वो घर पर मुझे भेज दिया। घर पर भेजने के बाद फिर अब वो शादी करने जा रहा है। दूसरी शादी आपकी नहीं हुई? नहीं, दूसरी शादी हुई थी मेरी फैमिली की मर्ज़ी से हुई थी और मेरी मर्ज़ी नहीं पूछी गई। वो लड़का काफ़ी एजेड था, वो उसकी गलती नहीं है, वो अपना जगह ठीक था। वहाँ पे जब मैं शादी करके गई तो ये मुझसे कांटेक्ट करने लगा, मैं भी कांटेक्ट की, वो भी कांटेक्ट किया। जब आपकी शादी हो गई थी तो आप कांटेक्ट क्यों की इससे? क्योंकि वो लड़का सही नहीं था, और इसने मैसेज करा मेरे। क्या सही नहीं था? वो सही नहीं था कि ड्रिंक करता था और मेरे से काफ़ी उसका एज था। मारता पीटता भी था? हम मारता बहुत था, मेरे को बहुत मारता था, इसके कारण मारता था, क्योंकि इसने हम लोग फेसबुक पे मेरा फ़ोटो छोड़ दिया था ना, तो ये सब समझ गए थे कि वो, मतलब मेरा जो हस्बैंड था, जो मेरी फैमिली की मर्जी से शादी हुई थी, वो लोग समझ गए थे कि तो उसको भी दहेज वहेज दे के शादी हुआ होगा? नहीं, दहेज हमारी फैमिली ने 1 रुपया नहीं दिया था उसको, इसीलिए और इरिटेट हो गया था, क्योंकि हमारी फैमिली काफ़ी वीक है, इसलिए हमारी फैमिली ने पैसा नहीं दे पाया। तो वो जहाँ मैं ससुराल थी, जहाँ मेरी फैमिली ने शादी कराया था बाराबंकी, वहाँ पे ये फ़ोन करता रहा, मेरे से बात करता रहा, मैं बोलती रही। अभी तो बात करती होंगी ना? हम दोनों बात करते थे। इसने क्या किया, फेसबुक पे मेरा फ़ोटो डाल दिया, फेसबुक फ़ोटो डाल के मेरे हस्बैंड से कांटेक्ट कर लिया, और उसके बाद मुझे बदनाम किया गया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड थी तो तुम कैसे इसे शादी। अच्छा, जब आपको इससे रिलेशनशिप था तो आप दूसरे से शादी क्यों की? मेरे माँ बाप के दबाव में, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। जिस दिन मेरा वो शादी का मुझे डेट तक याद नहीं है, शादी के दिन में कौन सा कपड़ा पहनी थी, 1 दिन में शादी हुआ मेरा घर पे। तो इससे तो शादी हो चुकी थी ना आपका पहले?
इससे शादी किस नहीं मेरी शादी जिस विकास से हुआ था उससे शादी हुआ था 2019 में, और मैंने अपने हस्बैंड से किया था 2021 में, जिससे मैं 10 साल से अफेयर थे। अच्छा। हाँ, और मैं वहाँ पे 1 साल भी नहीं रही, 6 महीना रही थी वहाँ पे। ओनली 6 महीना में मेरा पूरा गंजन कर दिया वो लड़का। क्या करता था वो लड़का? मारता था, पीटता था, उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि आपकी वाइफ हूँ मैं, किसी की वाइफ हूँ। अगर उसे पता चलेगा कि हाँ ये लड़की की पहले से अफेयर था, तो वो ऑफकोर्स वो मेरे को बोला कि बाबू आप जा सकते हो, उसकी कोई गलती नहीं है। वो बोला आप जाओ। जो पति जिससे शादी हुआ, जिसके घर वाले आपसे शादी करवाए, वो आपको बोला था कि जाओ आप जिससे प्यार करते हो उसके साथ प्यार रहो। करती हूँ, वो मेरे कुछ नहीं दबाव दिया, मैं छोड़ के आ गई। वो बोला कि आप जिससे प्यार करते हो, जिसके साथ आप खुश हो ना, उसी के साथ खुश रहो, मैं आपको दबा के कभी नहीं रखना चाहता हूँ। और वो अपनी जगह बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरी खुशी देखता था। जब उसको छोड़ के आप आ गई तो फिर ये क्यों छोड़ के आपको भाग गया? ये मेरे को पता नहीं है कि क्यों भागे, क्योंकि अपनी मम्मी के प्रेशर में भाग गया। मम्मी उसकी दूसरी शादी करवा रही है, कह रही 10 लाख रुपया मिलेगा, इस लड़की को रखोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग शादी किए थे ना? आप लोग तो मंदिर में शादी किए थे। हाँ, तो फिर दूसरी शादी कैसे हो सकती है? पता नहीं, वो बोला कि हम कर लेंगे, कोई प्रूफ नहीं, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगी। मेरे पापा बीएसएफ में है, उसके पापा बीएसएफ में है ना, तो उसको डर नहीं है। उसके पापा का क्या नाम है? रियाजुद्दीन। और लड़के का क्या नाम? रिजवान आलम। रिजवान आलम नाम है लड़के का। अच्छा, ये बताइए कि जब आप अपने पति के घर से आई थी, फिर लड़के के पास आई, तो फिर लड़का आपसे शादी किया, ठीक है? लड़का आपसे शादी किया, फिर अब क्या नौबत आ गया जो दूसरा शादी कर रहा है? इस बीच में आपके साथ क्या हुआ? इस बीच में मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, मैं उसे फोर्स करती रही, क्योंकि वो 1 साल से जॉब नहीं कर रहा है, 1 साल से पढ़ाई की तैयारी भी नहीं कर रहा। आप दोनों साथ में ही रहते थे? हाँ, हम लोग साथ में ही रहते थे। अभी 1 साल से अलग है, हम पटना में जॉब करते हैं और घर पे वो रहता है, उसकी माँ बाप कहीं नहीं जाने देते। घर पे रहता है, आवारागर्दी करता है, फ़ोन चलाता है, और मेरी 1 रुपया का खर्चा नहीं उठाता। तो आपका खर्चा कौन उठाता था? मैं खुद जॉब करती हूँ, मैं खुद भटकती हूँ, उसके चक्कर में आज रोड पे आ गई हूँ मैं। सारा मेरा पैसा लेता रहा, महीने उसका रिचार्ज कराती थी, सारा कुछ उसको मैं खुद कमा के उसका खर्चा उठाती हूँ, मैं खुद कमा के उसका खुद खर्चा मैं उठाई हूँ। और सारा पैसा ले लिया, इज्जत ले लिया, और आज कह रहा है कि मैं दूसरी शादी करूँगा। तो अभी तो आपके पास कोई नहीं बचा, ना दूसरा पति, ना पहला पति, ना घर वाले? कोई नहीं बचा मेरे पास। अब क्या करेंगी आप? अब मुझे इसी के साथ रहना, अगर ये नहीं रखेगा ना, मैं जान दे दूंगी। इसलिए जान दे दूंगी कि वो क्या करूँ मैं, आप ही बताइए मेरे पास कौन सा ऑप्शन है, आप ही मेरे को बताइए, ऑप्शन है कोई? ये लड़का मेरे साथ झूठ 12 तारीख को मेरे से मिलने आया था। अच्छा, इस 12 को आप? 12 को। और मेरे फिजिकल भी हुई थी? फिजिकल भी हुआ था, 3 बार फिजिकल हुआ था मेरे साथ। फिजिकल होने के टाइम बोल रहा था, मैं माना कि बोला तुम मेरी वाइफ हो, मेरा हक है। उस दिन मैं वाइफ थी, उस दिन मैं उसकी वाइफ थी, मेरे साथ फिजिकल भी हुआ, खुशी फ़ोटो भी खींचा। अब फ़ोटो खींचने मैं जब प्रेशर दी कोर्ट मैरिज करने की, तो वो बोला कि नहीं मैं अभी कोर्ट मैरिज नहीं करूँगा, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा होगा मैं सबसे पहले कोर्ट मैरिज आपसे करूँगा। रात को जब सोया तो मैं देखी उसके फ़ोन में कि एक इमरान अंसारी कोई नाम का है, तो उसमें लिखा था कि सर आप मेरी शादी में आइएगा ना, 27 नंबर को मेरा शादी है। अच्छा, आप फ़ोन में उसका देखी? हाँ, आपको पता नहीं था? नहीं, मेरे को पता नहीं था, मेरे से छुप के शादी कर रहा था। मैं फ़ोन में देखी कि 27 नवंबर को शादी में आइएगा ना, तो मैं बोली 27 नवंबर किसकी शादी की बात कर रहे हो? तो कोई और का शादी है, तो मेरे फ़ोन से मैसेज झूठ बोल दिया कि किसी और की शादी है? हाँ, तो वो मेरे फ़ोन से मैसेज किया। आप लोग बताइए कि आप ही बताइए मैम, मेरे फ़ोन से आप मैसेज कर सकती है कि मेरी शादी 27 नवंबर को है? नहीं ना कर सकती हैं। नहीं, नॉट अलाउड है। तो मैं पूछी तो बोला कि नहीं ये सब ऐसे ही मेरी फ्रेंड का शादी, वही मैसेज किया। मैं इसके बाद झगड़ा करने लगी, रोने लगी, अपने सर पटकने लगी। तो बोला कि नहीं आज कोर्ट मैरिज करेंगी, चलो तुम खेदान मार्केट पहले तुम्हारे लिए कपड़ा खरीद दूँ। तो मैं बोली आप मत खरीदो, आपके पास पैसा नहीं, मेरे पास पैसा, मैं खरीद के दूंगी। तो आप गई थी कपड़ा खरीद? हाँ, कपड़ा खरीदने गई। जैसे मैं मार्केट में गई और खेदान मार्केट में पहुंची, शॉप में खड़ा थी, बोला कि बाइक पार्किंग करके आ रहे हम। बाइक पार्किंग करने के बहाने में वहाँ पे 1 घंटे बैठी रही, ना मेरा फ़ोन चार्ज था, ना मेरे पास पैसा था, और पार्किंग करने के बहाने वो भाग गया, छोड़ के वही भाग गया आपको मार्केट में छोड़ के भाग गया। मेरा पैसा भी लिया था, 5000 रुपये रखा था, मैं कैश मेरे पास था, तो 5000 उसको मैं दी थी कि 5000 रुपये रखिए, मैं शॉपिंग करूँगी, आप पैसा दीजिएगा कि आपका नाम होगा। मैं पैसा दी थी हाथ में, और मेरा पैसा लेके भाग गया। मैं फ़ोन 1 घंटा तक करती रही, फ़ोन नहीं उठाया। ऐसा लग रहा था उस टाइम आपको जब वो छोड़ के? बहुत रोना आ रहा था जब वो छोड़ के मुझे भागा ना, तो मेरा फ़ोन भी नहीं बंद था, मेरे पास पैसा भी नहीं था। मैं फ़ोन पे फ़ोन की तो मेरा फ़ोन करते करते फ़ोन ऑफ हो गया, नहीं उठाया फ़ोन मेरा, फिर मेरा फ़ोन भी ऑफ हो गया। वहाँ से अकेले वापस आ गए? अकेले वापस आई मैं। एक इंसान जो बगल में था उससे 50 रुपये मांगे, रोई, तो वो मुझे 50 रुपये दिया। फिर मैं आई कैसे ऑटो से आई, फिर आधा दूर पैदल आई, मुझे छोड़ के रास्ते में भाग गया।
उसके लिए अपनी फैमिली से लड़ती रही। उसकी नाम का तक यहाँ तक टैटू उसने बनवाया, बोला कि मेरे नाम का टैटू बनवा के। टैटू दिखा सकती हैं? उसने टैटू देखिए यहाँ पे लड़का अपने नाम का टैटू भी बनवा दिया। उसने बनवाया, बोला कि तुम टैटू बनवाओ कि तुम किसी और की नहीं हो सकती। उसका नाम है रिजवान। मेरा तो आप उसके हाथ पे आप टैटू बनवाई थी? नहीं बनवाया, क्योंकि नहीं हमारे में नहीं होता है, हमारे में नहीं चलता है मुस्लिम में, क्योंकि दफनाया नहीं जाएगा। जब मैं उसको ज़बरदस्ती की तो बोला कि हाँ मैं बनवाऊंगा। आज वो लड़की दूसरी लड़की शादी कर रही है। एक बार सोच रही है कि किसी का ज़िंदगी बर्बाद करके आज वो शादी कर रही है किसी और से, किसी और के पति से। तो उस लड़की के लिए आप क्या बोलना चाहें? क्या मैं बोलूँ? मैं उस लड़की के लिए यही बोलना चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी प्लीज़ बहन बर्बाद मत करो। वो मेरा पति है, मेरे पति पे अगर आप शादी करोगे तो आपके लिए ये अंजाम अच्छा नहीं होगा। देखिए, जिसके लिए भटकती रही, जिस पति के लिए लगातार इधर उधर भटकती रही, पहले पति को छोड़ी अपने बॉयफ्रेंड के लिए, आज वही इनका ये हश्र कर दिया है कि इनको कहीं ले जाके छोड़ देता है और वो वापस नहीं आता है। अभी देखिए लड़की कितनी रो रही हैं, कितनी भावुक हैं। यहाँ पे देखिए इनका कितनी भावुक है। यहाँ पे इनका टैटू भी इनके हाथ पे करवाया है वो लड़का कि आप दूसरी की नहीं हो सकती हैं, और वही लड़का इनके साथ मजा लिया और छोड़ दिया। बाकी आपको क्या लगता है इनके बारे में, आप क्या सोचते हैं, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव अपडेट के साथ। धन्यवाद।